हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज हम जो है लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का बिजनेस स्टडी का वही कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम इंडस्ट्री और उसकी प्राइमरी जो टाइप है वो कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखी है देन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि डेली हम जो है एक ना एक न्यू टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे है, अब जो है इस वीडियो में हम करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी पैदा किया, जो इसका आउटपुट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट बन जाता है। तो ये इसका जो आउटपुट है वो इस इंडस्ट्री का इनपुट रहेगा। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगी। एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे अगर प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो है शुगर केन लगाया, वो प्रोड्यूस किया, अब उस शुगर केन से सेकेंडरी इंडस्ट्री में फर्दर प्रोडक्शन करके जो है शुगर वगैरह तैयार की जाएगी। ऐसे ही प्राइमरी इंडस्ट्री में जब हम एक्सट्रैक्टिव की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में अगर हम ऑयल निकालते हैं तो उस ऑयल से प्रोडक्शन करके पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, केरोसिन या एलपीजी निकालना वो किस इंडस्ट्री में होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, इसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें कि प्रोडक्शन के काम होते हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फर्दर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल एक याद रखनी है, उसके बाद आप एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है कभी नहीं भूलेंगे। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। हमने अर्थ में से, जहाँ समुद्र में से, कहीं से भी क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, अगर हम उसको फर्दर जो है प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद उसके हमें जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो क्या मिलते हैं। एक तो एलपीजी, जो आप गैस जो है कुकिंग के लिए घर पे यूज़ करते हैं वो है ना, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये चीज़ें जो है हमें प्राप्त होती हैं जो है क्रूड ऑयल के साथ। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिनमें जो है इनपुट रॉ मटेरियल सिंगल होता है। ये याद रखना आपने, एनालिटिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है वो सिंगल होता है और जब प्रोसेसिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो बहुत सारे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, क्रूड ऑयल। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है वो एनालिटिक इंडस्ट्री के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल बहुत सारे होंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो है एंड में बनके एक ही तैयार होगा। इसकी एग्जांपल देखिए, आपको एक याद रखना है S4। यहाँ मैंने याद रखने का बस आपको ऑयल याद रखना बोला है ना, तो A से आप सिंगल याद कर सकते हैं कि सिंगल है इसमें, है ना, जो रॉ मटेरियल है। यहाँ पे सिंथेटिक में S से सिंथेटिक, S से सोप याद रख लेना आप लोग, सोप। तो सोप बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे जो इनपुट हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल बहुत हो, लेकिन जब एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो सिंगल तैयार होता है, बिल्कुल एनालिटिकल के अपोजिट। तो उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सोप के अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, या फिर कॉस्मेटिक्स हो गए, और जहाँ पेंट हो गया। इनमें क्या है, बहुत सारे केमिकल्स को मिला के उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ अगर नेक्स्ट आए असेंबलिंग इंडस्ट्री, या असेंबली भी कहते हैं इसको। असेंबली इंडस्ट्री में क्या है, आप जो है डिफरेंट पार्ट को, नाम से ही क्लियर है ये तो आपको कभी नहीं भूलेगा, तो डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करते हैं। यहाँ पे एक पार्ट कहीं से ले लिया, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, और उनको असेंबल कर दिया और प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि कोई टीवी बनाना, कंप्यूटर्स बनाना, वॉचेस बनाना,
है ना। तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करने के बाद जो है एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी में जो है लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में चलना। तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पहले जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले फर्स्ट स्टेप, उसका जो आउटपुट निकलेगा वो अगले स्टेप में इनपुट बन जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो वाला आउटपुट जो था वो इनपुट बन जाएगा, फाइनली जाके जो है एक प्रोडक्ट तैयार होगा। यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग की मतलब इसमें एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो प्रोसेसिंग की अगर एग्जांपल लें तो शुगर बनाने के लिए देखिए, जब भी शुगर बनाई जाती है देन पहले जो है शुगर केन से रस निकालना, फिर उसके बाद उसको जो भी करना नेक्स्ट जो स्टेप है ना, वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो फाइनल जाके जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। ऐसे ही जो है टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री वो भी इसी में आती है। मतलब जब भी कोई कपड़ा वगैरह है, पहले कपास से थ्रेड बनाना, थ्रेड से कपड़ा तैयार करना, उसके बाद उस कपड़े को कलर करना, या फिर आगे कटिंग करके रेडीमेड सूट्स बनाना, मतलब ये सारी एक प्रोसेस है। एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो जिसमें ऐसे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उस इंडस्ट्री को कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट कॉमर्स डिस्कस करूंगी, बट यहाँ पे सेकेंडरी का एक कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री रहता है। ये देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन का काम मतलब कुछ भी बनाया जाए, जैसे कि रोड्स बनाई जाती हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, कोई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो इन सभी में जो इनपुट रहता है वो रहेगा सीमेंट, और अगर बात करें ब्रिक्स और ऐसी चीज़ें जो हैं, आयरन जो है, स्टील एंड आयरन, ये चीज़ें जो है इसमें इनपुट रहेंगी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। तो मेनली यहाँ पे ब्रिजेस, रोड्स वगैरह ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के काम किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लियर है देन प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो कॉमर्स वाली ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें।